अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सकलैन और आप लोग देख रहे हैं हमारा SM होम एवरी चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोग घरों में मुर्गियां वगैरह पालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, मुर्गियां रखने के लिए सबसे पहले इनका पिंजरा आ जाता है। इनका केज कह लें, डरबा कह लें, जो मर्ज़ी आप लोग समझ लें। अगर आप लोगों ने थोड़ी मुर्गियाँ रखनी हैं तो वो आपको छोटा चाहिए। अगर आप लोगों ने ज़्यादा मुर्गियाँ रखनी हैं तो वो आपको बड़े साइज़ का चाहिए। ख्याल आप लोगों ने थोड़ा सा इन चीज़ों का रखना है कि वो जब बारिश वगैरह हो तो पानी केज के अंदर ना जाए, उसके अलावा हवादार हो, और ऐसी जगह पर आप लोगों ने बनाना है जहाँ पर सुबह के टाइम सूरज की रोशनी वगैरह जाती हो। और उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने इतना खुला और ऊंचा करना है ताकि मुर्गा या फिर मुर्गी उसके अंदर आसानी से चल फिर सके या अपने पर वगैरह फैला सके। ये हो गई हमारी एक चीज़, और वो है इनका केज। इसके बाद दोस्तों बात हम लोग करते हैं अगली चीज़ के बारे में। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इनके बर्तन वगैरह। ये वो चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो इनके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों ने मुर्गियाँ वगैरह रखनी है या रखी हैं तो ये चीज़ें आप लोगों के पास होनी ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग अपने घर के अंदर तैयार भी कर सकते हैं और बाज़ार से भी ला सकते हैं। और इनको दाना वगैरह डालते या पानी डालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बर्तन सारे जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हों। ये हमारी हो गई दूसरी चीज़। पहला हमारा आ गया पिंजरा और दूसरा हमारा आ गया बर्तन। अब चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ जो आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। और दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के पास कुछ मेडिसिन होनी चाहिए। जब भी आपको कोई मुर्गी वगैरह ढीली नज़र आए या फिर मुर्गा वगैरह ढीला नज़र आए तो आप उन्हें पिला सकें। नॉर्मल सी छोटी छोटी ये मेडिसिन हैं जिसके अंदर फ्लैजल आ जाता है, पैनाडोल सिरप आ जाता है, ब्रोफन सिरप आ जाता है, अमॉक्सिल की गोलियां वगैरह आ जाती हैं, रानी खेत की गोलियां आ जाती हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं होते लेकिन आपको रखने पड़ेंगे पहले अगर आप लोगों ने मुर्गियां वगैरह रखनी हैं। अब दोस्तों उसके बाद चीज़ आ जाती है हमारी मुर्गियां कि हम लोगों ने ब्रीड रखनी कौन सी है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर आप इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं कि आप लोगों ने घरों में मुर्गियां कैसे रखनी हैं तो आप लोगों ने सोच भी लिया होगा कि आप लोगों ने कौन सी ब्रीड अपने केजेस के अंदर रखनी है। अगर तो दोस्तों आप लोगों ने नॉर्मली जैसे इंसान घरों में मुर्गियां वगैरह रखते हैं अंडे के असूल के लिए या गोश्त के लिए, तो उनका डाइट प्लान, उनको दाना वगैरह जो आप लोगों ने डालना है वो सारा मुख्तलिफ है बनिस्बत असील मुर्गियों के। अगर आप लोगों ने बच्चे वगैरह निकलवाने हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा बड़ा करना है, उन्हें पाल कर सेल करना है, अगर ऐसा कुछ सीन है तो आप लोगों को एक अच्छी ब्रीड रखनी होगी, चाहे वो असील हो या फिर और कोई फैंसी ब्रीड हो। और अगर तो दोस्तों आप लोगों ने कोई ब्रीड ले ली है, मुर्गियां ले ली हैं और मुर्गा भी ले लिया है, या आप लोगों ने लेना है, आप लोग एक सेट लें जिसके अंदर 3 मुर्गियां हों और 1 मुर्गा हो, और उसकी जो डाइट है वो आप लोग अच्छी रखें ताकि जब उनके अंडे वगैरह आएँ तो उनका जो फर्टिलिटी रेशो है वो बहुत अच्छा हो। इसलिए दोस्तों आप लोगों को 1 मुर्गे के साथ 3 ही मुर्गियाँ छोड़नी पड़ेंगी। और जब आप लोगों ने मुर्गियों के साथ मुर्गे को छोड़ दिया है तो आप लोगों ने करना है इंतज़ार अंडों का। आपके पास 10 अंडे होते हैं, 15 अंडे होते हैं, लेकिन 15 अंडों से ज़्यादा आप लोग बिठा सकते हैं अगर आप लोगों के पास तजर्बा है, वरना आप 10, 12 या फिर 13 अंडों के ऊपर मुर्गी को बिठाएं ताकि वो ईज़ीली और अच्छे तरीके से अंडों में से बच्चे को निकाल सकें। तो दोस्तों जब आप लोगों ने मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठा देना है तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इनकी जो कैंडलिंग होती है अंडों की वो लाजमी करनी है। अंडों की कैंडलिंग का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन करना है और अंडे की एक तरफ रखना है। ये तकरीबन आप लोगों ने 8 से 10 दिन के अंदर करनी है। इसकी रीज़न ये है कि जिसके अंदर बच्चा वगैरह बन रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा, और जैसे ये अंडा ज़ाहिर है इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ, इसे आप लोगों ने उठा देना है। और ये भी अंडा आप लोगों के सामने है, इसके अंदर भी बच्चा वगैरह नहीं बना, तो इसे भी हम लोगों ने अलहदा कर दिया है। अब हम लोगों ने अंडों को कर दिया है अलहदा। जो सही हैं उनमें से 200 बच्चे निकलेंगे, कुछ बच्चे अपने आप निकल आएंगे, कुछ बच्चों को हमने अंडे तोड़ के निकालना है। उसके अलावा गर्मियों के अंदर जो मुर्गी के बच्चे हैं वो तकरीबन 18-19 दिन में भी निकल आते हैं, और सर्दियों के अंदर 21 दिन और 20 दिन के अंदर बच्चे वगैरह अंडों से निकल आते हैं। अब जब बच्चे वगैरह निकल आएंगे तो आगे का प्रोसीजर जो है उसके लिए मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिनके अंदर बच्चों की पहली डाइट से लेकर उन्हें बड़ा करने का तरीका मौजूद है।
जब दोस्तों आप लोगों के बच्चे वगैरह निकल आए, पहले दिन के हों, मतलब कि सुबह के टाइम निकले हैं, तो आप लोग इन्हें शाम को रात के वक्त आप लोगों ने मीठा पानी पिलाना है ताकि इनका पोटा वगैरह अंदर जो भी है ना वो साफ़ हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें आप लोगों ने बारीक बाजरा होता है या आप वो डाल लें, या उसके अलावा आप जो होता है टोटा चावलों का वो डाल लें। वो भी नहीं डालना तो ये जो PS फीड होती है या फिर 14 नंबर बच्चों वाली फीड आप लोग ले आएँ, थोड़ी सी पानी के अंदर नरम करके आप इन्हें खिलाना शुरू कर दें। खिलाना कैसे है, आप लोगों ने एक बर्तन के अंदर इन्हें डाल लेना है और मुर्गी के सामने रख देना है। आप लोगों ने बच्चे भी साथ होंगे तो मुर्गी ने खुद ब खुद ही बच्चों को फीड की तरफ ले आना है, उन्हें खिलाना है, बाद में उसने आपकी तरफ देखते भी रहना है। तो दोस्तों यही रूटीन है जो हम लोगों ने फॉलो करनी है, यही वो चीज़ें हैं जो हमें मुर्गियां रखने के लिए चाहिए होती हैं। उसके अलावा सबसे जो तगड़ी चीज़ है वो दोस्तों है आपका तजर्बा। जैसे जैसे आप लोग मुर्गियां वगैरह रखेंगे, मौसमों की तब्दीलियों के अंदर आप लोग इन्हें बचाएंगे, तब ही आप लोग एक अच्छी ब्रीड बना सकते हैं और इन्हें संभाल सकते हैं। अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं तो वो भी तभी मुमकिन होगा जब आप लोगों को इनकी बीमारियों का पता होगा, माहौल का पता होगा, इनकी ब्रीड की वैल्यू का पता होगा, तब ही आप लोग इस काम के अंदर टिक पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों को समझ आ गई हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।